कराची द सिटी ऑफ लाइट्स, कराची शहर को रोशनियों का शहर कहा जाता था। दुनिया भर से लोग तिजारत और बिज़नेस के लिए कराची शहर का रुख करते थे। आज ऐसा क्या हुआ कि जहां दुनिया भर में मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, वहां कराची के लोग सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। पानी, बिजली, गैस जैसी बेसिक रिसोर्सेज सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही। बिल इतना भेज रहे हैं क्या कुछ कहने का नहीं। 4-4 घंटे 2-2 घंटे लाइट बंद है। क्या ये अपनी कबर में जलाएंगे क्या? टूटी हुई सड़कें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक अलग ही कहानी है। अब इस सब सूरत हाल में लोगों को जो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन नज़र आ रहा है, जो कि कुछ हद तक ठीक भी है, वो ये कि किसी तरीके से मुल्क से बाहर ट्रैवल किया जाए। अब लोगों को जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल कर जाते हैं बिना किसी प्लानिंग के। अब उससे होता यह है कि बजाय उनके मसाइल कम होने के, वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब भी वो एक जॉब सीकर वीज़ा लेकर जाते हैं तो उसका एक ख़ास ड्यूरेशन होता है कि इस ड्यूरेशन के अंदर उनको जॉब सिक्योर करनी है, अदरवाइज़ उनको वापस जाना पड़ेगा। तो मोस्टली ऐसा होता है कि जॉब नहीं मिल पाती जब, तो लोगों को वापस जाना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि उनकी जो सेविंग्स होती हैं थोड़ी बहुत, वो भी खर्च हो जाती हैं और अब हालात पहले से ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं। और जो लोग पाकिस्तान से ही जॉब सिक्योर करके जाते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के थ्रू, उनके भी हालात कुछ अच्छे नहीं रहते। अब होता क्या है, रिक्रूटमेंट एजेंट्स लोगों से जॉब के नाम पे बहुत ही ज़्यादा पैसे लेते हैं, जो कि लाखों में होते हैं। अब पैसे लेने के बावजूद भी उनको वो जॉब बताई नहीं जाती जो उनका एक्चुअल वहाँ पे जाके काम होता है। कराची शहर जो कि एक वक्त में बिज़नेस का हब था, अब वहाँ बिजनेसेस के हालात कुछ अच्छे नहीं, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर ही बहुत कम हो चुकी है। तो वो कुछ ख़रीद ही नहीं पाएंगे तो कोई बिज़नेस आसानी से रन नहीं कर पाएगा। एजुकेशन की अगर बात की जाए तो वो 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड हो चुकी है, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस। अगर पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो वो क्वालिटी एजुकेशन तो देते हैं, मगर वहाँ डिसिप्लिन का कोई नामो निशान नहीं। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की जहाँ तक बात है तो वैसे ही इनकी फीसें एक आम आदमी की पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर है। ऊपर से ये फोर्स करते हैं कि कोर्स और यूनिफॉर्म जैसी चीज़ें भी स्कूल से ही ख़रीदी जाएं, जो कि महंगे दामों में बेचते हैं। गर्ज ये कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एजुकेशन के अलावा हर चीज़ सेल करते हैं। अब एजुकेशन के लिए वो कोचिंग सेंटर्स को रेकमेंड करते हैं। अब सवाल ये है कि स्कूल टाइमिंग जो कि बहुत ज़्यादा होती है, उसमें बच्चे को वो एजुकेशन नहीं मिल पा रही, तो वो कोचिंग के कुछ 1-2 घंटे में कैसे मिल पा रही है? हालांकि टीचर्स वही हैं, किताबें वही हैं। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सारे ही ख़राब हैं, इनमें कुछ बहुत अच्छे भी हैं जो आज भी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि NED यूनिवर्सिटी, डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची आज भी बहुत ही अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मसला यहाँ आता है कि हर साल लाखों बच्चे जो कि इंटरमीडिएट पास कर निकलते हैं, उनके पास ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि आगे यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स लिमिटेड हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इन पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं तो वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखते हैं। कराची की अगर प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा है और उन प्रॉब्लम्स के लिए मल्टीपल सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही होगा। अब इसमें आपको क्या लगता है कि इन प्रॉब्लम्स के क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? आप अपनी अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं और जिन्हें हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।